अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विद अमार। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बेसिकली ग्रुप 1 ए और ग्रुप 2 ए को स्टडी कर चुके हैं, साथ साथ पीरियड 3 को भी हम स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई स्टडी, वो है ग्रुप 4 कार्बन फैमिली। ग्रुप 1, ग्रुप 2 के बाद हम आगे जा रहे हैं ग्रुप 4 के पास। ग्रुप 4 को स्टडी करने के ग्रुप 4 कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो बिहेव कैसे करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे हैं, वाटर और क्लोराइड और थिंग्स लाइक दैट। तो आज का टॉपिक बेसिकली उसके फिजिकल जो बिहेवियर है उसके ऊपर है। ये ऐसा टॉपिक है इंटरमीडिएट का जो अक्सर लोगों को जो है ना समझ नहीं आता है, उसको छोड़ देते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इसको लेके चलता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो फर्दर कमेंट्स कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ रह गई उसको भी डिस्कस कर लें। तो पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, कार्बन फैमिली इज बेसिकली ग्रुप 4। तो ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। ग्रुप 1 जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, ग्रुप 2 जो बेरिलियम से, ग्रुप 3 बोरॉन एंड ग्रुप 4 इज कार्बन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये SN जो है ये बेसिकली टिन का सिंबल है। तो ये 4 एलिमेंट्स जो हैं ये बेसिकली ये 5 एलिमेंट्स जो हैं ये आते हैं आपके ग्रुप 4 के अंदर। अगर हम ग्रुप 4 के ट्रेंड्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आप नोट कीजिएगा कार्बन, सिलिकॉन फॉर मूविंग डाउन द ग्रुप, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। ये डिक्रीज जो है ये एक स्पेसिफिक ट्रेंड या एक सर्टन नहीं है, बल्कि एक मेजर ड्रॉप आता है जब आप कार्बन से सिलिकॉन की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री है, 3500 डिग्रीज, और सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्रीज है। देन जर्मेनियम विच इज़ 800 डिग्रीज। तो अगर आप देखें तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और सिलिकॉन का काफ़ी लो है कार्बन से। इसकी बड़ी वजह ये है कि कार्बन जो है वो जॉइंट मॉलिक्यूल्स बनाता है। अक्सर लोग परेशान होते हैं, जैसे कोल जो है, कोयला, वो भी कार्बन बेस्ड होता है, मगर याद रखिएगा कोयले को जब हीट करते हैं वो बर्न करता है, वो मेल्ट नहीं होता। तो बेसिकली ये मेल्टिंग की यहाँ बात हो रही है। तो कार्बन की ये 3500 डिग्री पे ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ग्रुप इसलिए है कि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जो आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी। कार्बन जॉइंट मॉलिक्यूल्स बना सकता है आपस में बॉन्ड्स बना के, जबकि सिलिकॉन के केस में 4-5 से ज़्यादा आपस में सिलिकॉन जुड़े तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। इस जॉइंट मॉलिक्यूल बनाने की एबिलिटी की वजह से कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बाकियों से बहुत हाई है। ये MCQ में भी आपको आ सकता है। याद रखिएगा, मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, हाउएवर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन इज क्वाइट हाई देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप 4A। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड्स इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बिहेवियर। मेटालिक बिहेवियर या नॉन मेटालिक बिहेवियर, इस केस में एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक बिहेवियर इंक्रीज करता है, यानी कि करंट पास करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी जो है वो उसकी कम हो जाती है, आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है मेटालिक करैक्टर्स के अंदर। इसकी बड़ी वजह जो है वो उसका साइज़ है। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, और लेड और जो टिन है ये मेटल्स है। तो इसकी बड़ी वजह बेसिकली इंक्रीज इन साइज़ है। जब साइज़ बढ़ता है तो आउटर मोस्ट शेल की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन निकल भी जाता है, वो करंट भी, उसमें से बिजली भी पास हो सकती है। तो बेसिकली उसमें मेटालिक करैक्टर आना शुरू हो जाता है। तो लेड का मेटालिक करैक्टर कार्बन से बहुत ज़्यादा होगा। हम देखते हैं कि जो बैटरीज है हमारी, उसमें लेड बेसिकली इस्तेमाल होता है, जबकि कार्बन जो है वो कहते हैं ये एक नॉन मेटालिक बिहेवियर। कुछ कार्बन के टाइप्स हैं जैसे ग्रेफाइट वगैरह, वो खैर दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, बट नॉर्मली कार्बन या कोयला जो है उसमें से बिजली पास नहीं होती, लेड में से बिजली पास हो जाती है, टिन में से बिजली पास हो जाती है। दूसरा फैक्टर इसमें है डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियसली जब साइज़ बहुत बड़ा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज पूरे साइज़ को कवर नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, और एनर्जी जो है आपकी वो कम हो जाएगी। देन वी कम टू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो ये मेल्टिंग पॉइंट और मेटालिक करैक्टर के बाद ट्रेंड है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ग्रुप 4 एलिमेंट्स 2 तरह की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, एक +2 एंड दूसरी +4, +2 एंड +4। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कार्बन की 1s2, 2s2, 2p2। अब देखें, अगर मैं आसानी के लिए इस S को छोड़ दूँ, सिर्फ हम वेलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल को देखते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यानी P वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, कार्बन बिकम C+2। सिमिलरली मूविंग डाउन 3s2, 3p2 इसमें से निकाल दिया तो सिलिकॉन +2, और सिमिलरली हर एक में से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाएंगे तो उसमें +2 चार्ज आता होगा। पते की बात यह है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकलेंगे, ना कि s ऑर्बिटल से। s ऑर्बिटल में फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हमें पता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन अ वे इसके जो 2s, 3s, 4s, 5s, ये जो s ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है ये इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। इन्हें कहा जाता है इनर्ट इलेक्ट्रॉन। ये भी MCQ में आ सकता है कि ग्रुप 4A एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप
जो ऑक्सीजन स्टेट +2 है उसमें स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है when you move down the, यानी कि C+2 is less stable than lead +2 as you move down the group। और उसकी वजह बड़ी ये है कि एक तो साइज का आंसर है, दूसरा ये कि इनमें इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड +4 की बात करते हैं। +4 में S में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और P में भी, यानी कि 2s2 2p2 कन्वर्ट टू 2s0 एंड 2p0 एंड कार्बन +4। जब ये इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे निकल जाएंगे देन इफ यू मूव डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि कार्बन +4 इज मोर स्टेबल देन लेड +4। ये एमसीक्यू के लिए बड़ा क्रिटिकल है, याद रखिएगा कार्बन +2 इज लेस स्टेबल देन Pb+2, हाउएवर कार्बन +4 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। ये मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी +4 में डिक्रीज करती है जबकि +2 में इंक्रीज करती है। उसकी बड़ी वजह इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो s ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। हाउएवर अगर इसको एक और तरीके से देखा जाए जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी हमने बात की थी अपने ग्रुप के अंदर, ग्रुप की कंपैरिजन में देखा जाए तो C4 जो है वो लेड से ज़्यादा स्टेबल है। हाउएवर अगर मैं C4 को C2+2 के साथ कंपेयर करूं, यानी कार्बन +4 को कार्बन +2 के साथ कंपेयर करूं, या मेटालिक केस में जर्मेनियम एग्जांपल ले लेते हैं, तो जर्मेनियम +2 को जर्मेनियम +4 से अगर कंसीडर करें तो +2 इज लेस स्टेबल देन +4। सिंगल ऑन कंपैरिजन किया जाए, पूरे ग्रुप में बात नहीं हो रही, जर्मेनियम +2 वाला और जर्मेनियम +4 वाला उठाया, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो +2 इज लेस स्टेबल देन +4। मतलब क्या, ये +2 अपने P वाले जो S वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जल्दी से निकालेगा और Ge+4 में चला जाएगा एंड प्रोड्यूस 2 इलेक्ट्रॉन। सो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसे ऑक्सीडेशन और दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसकी क्रिटिकल एक वजह जो आपको परेशान कर रही होगी, कि यहाँ पे अंदर जब इनर्ट इलेक्ट्रॉन थे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रॉन निकालना स्टेबिलिटी इन्हांस कर, ये क्या वजह है? ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, हम इसकी तरफ आएंगे। सिमिलरली टिन की तरफ जाएं तो टिन जो है वो +2 इलेक्ट्रॉन्स भी अपने इनर्ट इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा और चेंज हो जाएगा टिन +4 में एंड प्रोड्यूस 2 इलेक्ट्रॉन। दीज टू बिकॉज दे आर विलिंग टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहते हैं ऑक्सीडेशन, या इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है रिड्यूसिंग एजेंट्स। मगर इसमें जब हम जर्मेनियम, टिन और लेड पे आते हैं तो लेड के केस में हिसाब उल्टा है। लेड अपने इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करना चाहता बल्कि गेन करना चाहता है। तो देखें, जो आपका इस केस में अगर हम बात करें तो Pb+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर, Pb+2 जो है वो अपना Pb+4 में कन्वर्ट नहीं होगा। हाउएवर Pb+4 जो है वो Pb+2 में कन्वर्ट होना चाहता है, यानी कि इस केस में Pb+2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो Pb+4 में कन्वर्ट हो जाएगा, या Pb+4 अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रख के Pb+2 में कन्वर्ट होना चाहता है।